नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज। मैं हूं हर्षिता सावंत एंड वेलकम टू आवाज एंटरप्रेन्योर, आपका पसंदीदा स्टार्टअप शो, जहां हर हफ्ते हम बात करते हैं स्टार्टअप इकोसिस्टम के ट्रेंड्स, बड़े आइडियाज और साथ ही खास मुद्दों की। भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम पिछले कुछ सालों में विश्व में सबसे मजबूत स्टार्टअप इकोनॉमी के तौर पर उभरा है और देश के 108 यूनिकॉर्न्स भारत की बढ़ती आकांक्षाओं का एक छोटा सा उदाहरण है। लेकिन हाल ही में ये इकोसिस्टम एक बहुत ही पेचीदा मोड़ पर आ खड़ा हुआ है। इसे अब ग्लोबल मंदी की आहट का डर कहें या फिर इन स्टार्टअप्स में लगने वाले पैसे में आ रहा धीमापन। बड़ी सी बड़ी कंपनियां बड़े पैमाने पर छटनी कर रही हैं और ये संकेत अच्छा नहीं है। ऐसे में अब तक अपने पैरों पर खुद खड़े हुए स्टार्टअप जगत को शायद सरकार की तरफ से कुछ ऐसे पॉलिसी एक्शन की जरूरत है जो उनके बिजनेस को ना सिर्फ बढ़ावा देगा बल्कि इस सेक्टर में पैसा लगाने वाले निवेशकों को कुछ राहत भी देगा। आज आवाज एंटरप्रेन्योर में हम यही समझने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत के एंटरप्रेन्योर्स और इन्वेस्टर्स बजट 2023 से क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं। मेरे साथ है ओरायस वेंचर पार्टनर्स के मैनेजिंग पार्टनर राजीव सूरी, देश के सबसे बड़े गिग वर्क प्लेटफॉर्म अविग्न के फाउंडर गुरप्रीत सिंह और एग्री टेक स्टार्टअप एगनेक्स टेक्नोलॉजीज के सीईओ और फाउंडर तरनजीत सिंह भामरा। आप तीनों का ही स्वागत है। और तीन अलग अलग लोगों से हम इसीलिए बात कर रहे हैं क्योंकि आप लोगों से हमें पल्स मिलेगा कि एग्जैक्टली भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम इस बजट से क्या उम्मीद कर रहा है। आपने इंट्रोडक्शन सुना है राजीव, जहां पर अच्छी खासी तेजी में इस इकोसिस्टम रहा है एंड वी आर कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द बेस्ट थ्राइविंग इकोसिस्टम्स। लेकिन हाल ही में जो फंडिंग में कमी आई, बड़े पैमाने पर छटनी हुई है, परहैप्स इट्स रिलेटेड टू द वेस्ट कि ग्लोबल मार्केट्स में मंदी का डर है, तो यहाँ पर लोग पहले से ही कोर्स करेक्शन में आ गए हैं। बहुत ही ट्रिकी टाइम है। इस एनवायरनमेंट में जो मायूसी छाई हुई है, क्या आपको लग रहा है वित्त मंत्री से कुछ उम्मीद स्पेशली करनी चाहिए कि थोड़ी सी रौनक आए, कुछ ऐसी खबरें आए ताकि एंटरप्रेन्योर्स को सांत्वना मिले कि नहीं, थिंग्स आर नॉट एज बैड इन द इंडियन इकोनॉमी एंड द ग्लोब मे बी इन ट्रबल बट वी विल स्टिल थ्राइव? बहुत शुक्रिया हर्षदा जी, थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। आपने बिल्कुल सही फरमाया कि ऑब्वियसली ग्लोबली थोड़ा मंदी जो है वो शायद फैलने की संभावना दिख रही है, भारत में भी, राइट। वैसे अभी तक मंदी उतनी फैली नहीं है इंडिया में जितना कि भारत के बाहर जो हो रहा है, राइट, वो बहुत बड़ी बात है, बहुत बढ़िया चीज है, राइट। उसका तात्पर्य ये बनता है कि बेसिकली भारत में बहुत सी चीजें ऐसी चल रही हैं जो एक्चुअली काफी पॉजिटिव हैं फ्रॉम अ इकोनॉमी एंड अ ग्रोथ पर्सपेक्टिव। तो उसको हमें मान में रखते हुए ये 3-4 प्रपोजल्स मैं बता रहा हूँ। पहली बात यह है कि भारत जब अभी हमारी $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, हम आगे बढ़ रहे हैं 10 ट्रिलियन की, 15 ट्रिलियन की तरफ, तो एक चीज तो हमें ये करना पड़ेगा ही कि ज्यादा से ज्यादा कंपनियों को हमें क्रिएट करना पड़ेगा। अभी अगर आप इंडिया की लिस्टेड मार्केट को देखें तो 6,900 कंपनियां हैं। उसके सामने अगर अमेरिका को कंपेयर करिए तो लगभग 60,000 कंपनियां वहां पे जो लिस्टेड है, राइट। तो हमारी अभी जर्नी ये रहनी चाहिए कि बेसिकली प्राइवेट कंपनियों को, नए नए कंपनियों को बनाए जो नई नई प्रोडक्ट्स और सर्विसेज खड़ा करे और उसको पब्लिक को और सामने पेश करे और उसके बाद उनको लिस्ट करे। वही कहानी होनी चाहिए हमारी भी आगे बढ़ते हुए, राइट। उसको मन में रखते हुए हमने ये जो डिस्टॉर्शंस है अभी मार्केट में, उन डिस्टॉर्शंस को कम करने के प्रति हम 2-3 सुझाव देना चाहेंगे। सबसे पहला सुझाव यह है कि अगर आप ये टैक्स स्ट्रक्चर अभी देखें तो टैक्स स्ट्रक्चर काफी ज्यादा इस पे प्रभावित है कि पब्लिक कंपनियों को फेवर करती हैं। बेसिकली इन्वेस्टर मनी जो है पब्लिक कंपनियों की तरफ जाती है। अगर आप कैपिटल गेन्स की तरफ देखें, आप होल्डिंग पीरियड्स ऑफ कैपिटल गेन्स की तरफ देखें, तो वो सब थोड़ा पब्लिक कंपनियों को फेवर करती है। दूसरी प्रॉब्लम यह है कि बहुत एसेट क्लासेस में डिफरेंट डिफरेंट ट्रीटमेंट्स है। रियल एस्टेट को अलग से ट्रीट करेंगे, प्राइवेट कंपनियों को अलग से ट्रीट करेंगे, बॉन्ड्स को अलग से ट्रीट करेंगे। तो इसका तात्पर्य ये हो जाता है थोड़ा बहुत खिचड़ी टाइप की बन जाती है यहाँ पे, और वो खिचड़ी को हमने सुझाव सिंप्लीफाई करना है और इन्वेस्टर को ये बताना है कि यार कोई भी चीज में लगाओ, अगर एसेट बढ़ेगा तो आपको टैक्स के बारे में सोचे बगैर आपका रिटर्न्स आएगा, राइट। वो इंपॉर्टेंट चीज है। वो पहला सुझाव है हमारा। उसमें बहुत सी बात हो चुकी है, मैं उसके नीचे अगर आप घुसना चाहेंगी तो घुसूंगा, मगर अभी तो हाई लेवल पे मैं रखूंगा। वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट व्यू पॉइंट है। तो बेसिकली आप कह रहे हैं जो इस समय जो भी प्रावधान आए हैं वो पब्लिक मार्केट को फोकस में रख के आए हैं। अब प्राइवेट अनलिस्टेड स्पेस के बारे में भी काफी कॉन्शियसली सोचना चाहिए। दैट्स अ फेयर पॉइंट। आगे के पॉइंटर्स पर मैं आऊंगी राजीव आपके पास। ये जो इस समय स्लो डाउन का डर है और ये स्लो डाउन का डर अच्छा खासा हमने
कंपनी के नतीजों में भी देखा है। तरनजीत, प्लीज हमें बताइए कि ऑन ग्राउंड सिचुएशन है कैसी। बड़ी एफएमसीजी कंपनी हो, बड़ी सी बड़ी ऑटो कंपनी हो, वो कहते हैं रूरल इकोनॉमी में पिकअप नहीं है। आप भी क्या यही स्थिति विटनेस कर रहे हैं? और इस इकोनॉमी को फ्यूल करने के लिए आपको लग रहा है कुछ बड़ा एक्शन आ सकता है या जरूरत है? आई थिंक ये कुछ मायनों में सही है। ऑब्वियसली few of our services to the west will get affected, बट मुझे नहीं लगता कि उसका प्रभाव ज्यादातर रूरल एरियाज में दिखेगा। हमारी रूरल इकोनॉमी इज क्वाइट, आई वुड से द